दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या को आज देखा जाए तो 11 दिन बीत चुका है। 11 दिन के बाद जब उनकी पत्नी यानी इस पूरे 11 दिन के बाद देखा जाए तो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को लेकर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और अब जैसा हम महसूस कर रहे थे, जैसा हम लोग सोच रहे थे कि कानून हमारे देश का महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और जिस बात का डर आप कह सकते हैं, जिस बात का डर था वही हुआ। और अब महिलाओं को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उसका पूरा फ़ायदा निकिता सिंघानिया उठाने जा रही हैं। इसमें चाहकर भी अब देखा जाए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, बताऊंगा इस केस में अपडेट क्या है। दूसरा ये कि इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोग निकल कर सामने आए थे। पहला सुशील सिंघानिया, दूसरा जो इनके पिता थे मनोज सिंघानिया। इनके एक और भाई हैं, उन्होंने भी निकिता और निकिता के पूरी फैमिली के काले राज के बारे में खुलासा किया है, जो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है दोस्तों। क्योंकि अभी तक निकिता सिंघानिया और निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया, इन तीनों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अतुल सुभाष का परिवार आरोप लगा रहा था। लेकिन सोचिए, अब इन तीनों को लेकर पूरा जिस तरह से एक हुजूम निकल कर आ रहा है, अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद लोग उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। तो अब अतुल सुभाष के फेवर में निकिता सिंघानिया के परिवार वाले भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार वाले में अगर देखा जाए तो निकिता सिंघानिया की माँ तो निशा, वो अपनी बेटी के पक्ष में ही बोल रही हैं, भाई अपनी बहन के पक्ष में बोल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अब निकिता सिंघानिया के बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। ना सिर्फ निकिता सिंघानिया के बारे में बल्कि उनके पिता, माता, सब के बारे में, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। और आप सोचिएगा कि निकिता सिंघानिया इतना सब कुछ करने के बाद आखिर कैसे सेफ होकर निकल रही हैं। तीसरा ये कि निकिता और अतुल का जो बेटा है 4.5 साल का, उसकी कस्टडी के लिए अतुल सुभाष की माताजी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि उन्हें उनके पोते की कस्टडी मिलनी चाहिए। वो उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हैं। तो क्या निकिता का बेटा या अतुल का बेटा अब अपने दादा दादी को सौंपा जाएगा? इसके पीछे के जो कानून हैं वो क्या कहते हैं? तो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और निकिता सिंघानिया का अगला पैतरा क्या है वो आप सुनेंगे तो बहुत शॉकिंग वाला है, चौंक जाएंगे। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो को शुरू करें दोस्तों, उससे पहले आपसे बताएं कि जिस तरह से अतुल सुभाष ने आत्महत्या की उसके बाद से लगातार पुरुषों के लिए आवाज़ें उठने लगी हैं। पहले महिलाओं के लिए आवाज़ें उठती थी, अब पुरुषों को लेकर भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि भाई पुरुष भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, अतुल सुभाष के परिवार वालों को सपोर्ट कीजिए और उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए आप आगे आइए, मदद करिए। देखिए दोस्तों, पहले तो ये था कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या की और उनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। 1 घंटा 30 मिनट का 24 पेज का सुसाइड नोट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सारी कहानियां बताई जो उन्होंने टॉर्चर के रूप में झेली थी। अब देखिए, सोशल मीडिया पर पहले दिन तो अतुल सुभाष को लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं सहानुभूति व्यक्त की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया दोनों के बारे में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखने लगे हैं। पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि अतुल सुभाष को ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाकर सुसाइड नोट में नहीं कहनी चाहिए थी अपनी पत्नी के बारे में। अब वो कैसे जिंदा रहेगी, कहाँ कैसे लोगों को फेस करेगी, ये सारी बातें लोगों ने कही। नहाने वाली बात से लेकर और जितनी भी बातें ऐसी कही गई थी जो कहीं ना कहीं उस तरह की बातें कही गई कि ऐसी बातें पब्लिक के सामने लोगों को या किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। तो इस मुद्दे को, इस बात को हवाला देते हुए लोगों ने निकिता के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। निकिता को भी कहीं ना कहीं लोग अब इनोसेंट मानने लगे। लेकिन दोस्तों देखिए, जब निकिता की गिरफ्तारी हुई, यानी निकिता की गिरफ्तारी को देखें तो अब से 6 दिन गुजर चुका है निकिता की गिरफ्तारी का। 6 दिन पहले ही जब अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी, निकिता की गिरफ्तारी से 6 दिन पहले, उससे 1 दिन बाद निकिता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। उसमें उनकी माँ, उनके चाचा सुशील सिंघानिया, उनका जो भाई था वो और निकिता। लेकिन इन चारों को जब पुलिस ने पहले से धर दबोचा तो इन चारों को जमानत नहीं मिली, बल्कि इनका चाचा जो है जमानत पर उन्हें जमानत मिल गई। अभी कहाँ है किसी को नहीं पता।
लेकिन दोस्तों देखिए, बेंगलुरु की एक कोर्ट में इन लोगों ने आज एक बार फिर से याचिका लगाई है जमानत की। इस मामले में बहुत जल्दी सुनवाई होगी। अब सवाल देखिए वही उठ रहा है कि क्या इन लोगों को जमानत मिल जाएगी या नहीं। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, अभी ये 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, तो 14 दिन तो ये रहने वाले हैं। 14 दिनों के बाद जिस तरह से सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत मिल गई थी, ठीक उसी तरह से देखा जाए तो अतुल सुभाष के केस में जितने लोगों का नाम वो लिख कर गए हैं अपने सुसाइड नोट में या वीडियो में, जिनके नामों का जिक्र उन्होंने किया है, तो इन सबको मद्देनज़र तमाम तरह से पूछताछ होगी। तो हो सकता है कि इसमें ज़मानत इन लोगों को ना मिले, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आरोपी निकिता का भाई, सबसे बड़ी आरोपी निकिता और निकिता की माँ। चाचा सुशील सिंघानिया की बात अलग है, वो पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। कोर्ट में दलीलें उन्होंने कुछ और रखी थी, तो उनका मामला थोड़ा सा अलग था। लेकिन इन तीनों का मामला थोड़ा सा क्या और ज़्यादा ही अलग है। ये तीनों मेन आरोपी बताए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर अभी तक निकिता को लेकर जो बातें अभी तक कही गई थी, आप सबने बहुत ज़्यादा समर्थन किया, उस चीज़ को समझा। निकिता ने जो आरोप लगाया था कि मेरे सारे पैसे वो ले लेता था, 80-82 हज़ार, फिर वही निकिता कहती हैं कि मैं होम लोन लेकर बैठी थी और होम लोन चुकाती थी। तो सोचिए कि एक व्यक्ति अगर तुम्हारा 80,000 रुपये तुमसे ले लेता है, अय्याशी कर देता है, तो वो व्यक्ति जब तुमसे सारे पैसे ले लेता है तो EMI कैसे भरती हो अपना। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जिसको लेकर लोग अतुल सुभाष को कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं और निकिता को ही इस पूरे मामले में फ्रॉड, झूठा सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और गौर की जाए, सोशल मीडिया पर जो दो धड़ा बटा हुआ है उसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के मौजूदा वक्त में यानी कलयुग में कुछ भी हो सकता है और कलयुग में लोग मरकर भी झूठ बात बोल सकते हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे लोग बिल्कुल अपने आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है और समाज में जो कुछ हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर मरने जा रहा है तो किसी को बेवजह फंसा कर तो नहीं जाएगा, क्योंकि उससे उसका किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मर चुका है और मरने के बाद वो देखने नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये सारी बातें अतुल सुभाष ने लगाई थी आरोप, तो लोग कहीं ना कहीं अलग धड़ा बट रहे हैं। अब मैं एक राजेश सिंघानिया जी हैं उनके बारे में बताऊं तो राजेश सिंघानिया ने जो आरोप लगाए हैं वो अतुल सुभाष के परिवार के ऊपर नहीं लगाया उन्होंने बल्कि ये कहा है कि अतुल सुभाष का परिवार जिस दौर से, जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद है। दरअसल राजेश सिंघानिया निकिता के ताऊ हैं, यानी उनके पापा के बड़े भाई। सबसे बड़े भाई राजेश सिंघानिया हैं, फिर मनोज सिंघानिया यानी निकिता के पिता, और तीसरे नंबर पर सुशील सिंघानिया चाचा जो फरार हैं। राजेश सिंघानिया अब सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निकिता का जो परिवार था वो बिल्कुल अलग था और बहुत पहले ही जब वो तीनों एक साथ रहा करते थे तो उनकी तीनों की बनी नहीं आपस में, होता है भाई भाई में नहीं बनता है, तो वो लोग अलग चले गए थे। और अलग ऐसे चले गए थे कि सुख हो दुख हो या कोई भी चीज़ हो, वो लोग अपने बड़े भाई यानी राजेश सिंघानिया को किसी भी तरह से इन्वाइट नहीं करते थे, बुलाते नहीं थे, ना ही किसी दुख में सुख में वो शामिल होते थे। मतलब पूरी तरह से किनारा उन्होंने काट लिया था। और उसके कुछ दिन के बाद ही, जैसे यानी मनोज सिंघानिया जब गए, मनोज सिंघानिया के कुछ दिन के बाद उनका छोटा भाई सुशील सिंघानिया जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, वो भी राजेश सिंघानिया से अलग हो गए, यानी कि इन दोनों की आपस में बनती थी। अब देखिए, मुद्दा ये है, इन्होंने ये भी कहा है कि निकिता की जब शादी हुई तो उन्हें तब भी नहीं मालूम चला कि निकिता की शादी हो चुकी है, क्योंकि शादी के वक्त भी उनको नहीं बुलाया गया। तो ऐसा आरोप अब बड़ा भाई लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि मनोज ने ऐसा किया या सुशील ने ऐसा किया या निकिता की माँ ने ऐसा किया, और बहुत सारे वो आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए, अतुल सुभाष मान लेते हैं कि निकिता के दुश्मन थे और अब जब उनकी मौत हो चुकी है तो परिवार दुश्मन हो चुका है। वो तरह तरह के आरोप लगा रहा है। लेकिन आपके ताऊ आपके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आपके वो सगे ताऊ हैं वो आपके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। खैर, इन सब चीज़ों में और एक चीज़ देखा जाए तो निकिता का जो बेटा है व्योम, उसकी कस्टडी को लेकर बहुत बारीकियों से समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी मां सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है कि मुझे मेरा पोता दे दिया जाए, उसकी कस्टडी मैं चाहती हूं, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूं। और ये उनका बेटा यानी अतुल सुभाष ने अपने उस वीडियो में कही थी कि मेरे बेटे को मेरे माँ और पिता के पास सौंप दिया जाए, क्योंकि मेरी वाइफ के पास वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू जो उसे ज़रूरत है जो उसे देने की। तो उन्होंने इस तरह की बातें अपने बेटे के लिए कही थी। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए कानूनन कि कैसे होता है ये सब कुछ और कस्टडी कैसे मिलती है, तो देखिए, सबसे पहले बच्चे की कस्टडी की बात करें
तो बच्चे की कस्टडी का मतलब है कि उसका पालन पोषण पूरी सही तरीके से करना, अच्छे से निगरानी करना, ये सब कुछ कोर्ट तय करता है कि बच्चा अगर माँ बाप का तलाक हो चुका है तो बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा। एक कंडीशन में, यानी बच्चे की उम्र अगर 5 साल से कम है तो ज़्यादा चांस ऐसे रहते हैं कि बच्चे को माँ के पास से दिया जाता है, और 5 साल से अगर ज़्यादा है, बच्चा अपने पिता के साथ रहना चाहता है या अपने पिता के घर वालों के साथ रहना चाहता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को पिता के पास या फिर पिता के घर वालों को सौंप दिया जाता है। लेकिन इस केस में देखिए, एक होती है फिजिकल कस्टडी, एक होती है ज्वाइंट कस्टडी, एक होती है लीगल कस्टडी, एक होती है सोल चाइल्ड कस्टडी और एक होती है थर्ड पार्टी कस्टडी। तो अगर हम फिजिकल कस्टडी की बात करें तो माता या पिता में से कोई भी प्राइमरी एक गार्जियन बनता है, बच्चा उसी के साथ रहता है और दूसरे पेरेंट के लिए कोर्ट बच्चे से मिलने की तारीख तय करता है। यानी जो दूसरा पेरेंट है, अगर बच्चा माँ के पास चला गया तो दूसरा पेरेंट यानी पिता कोर्ट की तारीख का इंतज़ार करता है, फिर उस हिसाब से उसकी मुलाकात होती है। दूसरा होता है ज्वाइंट कस्टडी, जिसमें बच्चों के माता पिता को रोटेशन के आधार पर कस्टडी मिलती है। यानी देखा जाए तो बच्चा एक समय के अंतराल पर बारी बारी से दोनों के पास रह सकता है। अब तीसरा होता है लीगल कस्टडी। इसमें माता पिता में से कोई भी एक बच्चे के 18 साल तक होने, जब तक वो 18 साल का हो जाएगा, उससे जुड़ा हुआ जो फैसला होता है वो पूरी तरह से ले सकता है। ये होता है लीगल कस्टडी। ठीक है, ऐसे ही सोल चाइल्ड कस्टडी होता है। अगर माता पिता में से कोई भी एक अनफिट है या फिर किसी एक से बच्चे को खतरा है तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष को पूरी तरह से कस्टडी मिल जाती है। तो ऐसे में चांस कहीं ना कहीं बनता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। एक होता है कि थर्ड पार्टी कस्टडी। इसमें माता पिता यानी दोनों की अगर मौत हो जाती है या दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो थर्ड पार्टी कस्टडी दी जाती है, यानी किसी तीसरे पक्ष को बच्चे की जिम्मेदारी मिलती है और ये कस्टडी ज़्यादातर बच्चे के नाना नानी या फिर दादा दादी को दी जाती है। तो ये थी कस्टडी को लेकर तमाम वो बातें। लेकिन इन सब में एक चीज़ और देखा जाता है कि बच्चे का जो हक होता है वो माँ और बाप दोनों पर बराबर का होता है। अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का, जैसा मैंने जिक्र किया, तो माँ के पास रहेगा, और 5 साल से ज़्यादा है और पिता के साथ रहना चाहता है तो पिता के साथ वो रह सकता है। तो बच्चे की माँ का अगर किसी से फिजिकल रिलेशन है, किसी अन्य व्यक्ति से, तो इस कंडीशन में भी बच्चा अपने पापा के पास रह सकता है। और बच्चे की उम्र अगर 9 साल से ज़्यादा होगी तो उसकी मर्जी पूछकर फिर उसे कस्टडी किसी को सौंपी जाती है। कस्टडी जब बच्चे की दी जाती है तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे की परवरिश अच्छे से कौन कर सकता है, माँ या पिता। मतलब कोर्ट पूरी तरह से देखता है कि बच्चा जिसके भी हाथ में जा रहा है, बच्चे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है और कोर्ट अपनी पूरी जिम्मेदारी निर्वाह करता है। ऐसे में अब एक तरफ जहाँ निकिता की जो सास हैं, अतुल सुभाष की माँ, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और वो अपने बच्चे की पोते की कस्टडी चाह रही हैं, और निकिता फ़िलहाल कस्टडी वस्टडी के बारे में बात नहीं कर रही हैं। लेकिन अभी उनका पहला जो टारगेट है, पहला जो हक है कि पहले मैं बाहर आऊँ, फिर उसके बाद बच्चे के बारे में देखा जाएगा। बच्चा तो ज़्यादा चांस उन्हीं के पास रहने का है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बच्चा निकिता के पास रहना चाहिए या फिर अतुल सुभाष? कहा जाता है हमारे देश में या कहीं भी इमोशन से काम नहीं चलता है, सब कुछ सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है, कोर्ट और कानून के हिसाब से सब कुछ होता है। तो अतुल सुभाष ने मरने से पहले जो वीडियो बनाया था कि मेरा बच्चा मेरे घर वालों को सौंप दिया जाए, तो ये होता है इमोशन। और अब लोगों का सेंटिमेंट उनसे जुड़ चुका है और लोग यही चाह रहे हैं कि भाई बच्चा अब दादा दादी को ही सौंपा जाए, इनके पास अगर रहेगा तो शायद अच्छा नहीं होगा। ये तमाम वो बातें हैं। फिलहाल निकिता के बारे में देखिए दोस्तों, एक चीज़ एक बार मैं फिर से जिक्र करूं, निकिता का वो काला सच जो उनके ताऊ ने खोला है। अब निकिता अब जमानत के लिए अर्जी लगा चुकी हैं। क्या निकिता को जमानत मिलेगी या मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर निकिता का बच्चा दादा दादी को सौंप दिया जाता है तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या वो लोग अच्छे से पाल लेंगे या फिर बच्चा निकिता के पास ही रहना चाहिए? अगर बच्चा निकिता के पास रहता है तो क्या वो अच्छे से उसकी परवरिश होगी? ये खैर कोर्ट का काम है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो निकिता ने उसे बोर्डिंग में डाल रखा है और वहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा किस कंडीशन में है, कैसे है, कहाँ पर है, किस बोर्डिंग स्कूल में है, ये सब कुछ अभी सामने नहीं आया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा वजह, बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है कि बच्चा किस बोर्डिंग में कहाँ पर है। उसी हिसाब से आगे की तभी कार्रवाइयाँ होगी। आपको क्या लगता है, बच्चा किसके पास रहना चाहिए, निकिता के पास या निकिता के ससुराल वालों यानी अतुल सुभाष के माता पिता के पास? अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा और अतुल सुभाष के लिए वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।